नमस्कार, वेलकम बैक। कल हम लोग बात कर रहे थे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री का, और ये एग्जांपल मैंने उस पिछली बार भी दिया था कि नस्का प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट। ये दोनों प्लेट एक तो कॉन्टिनेंटल है जो कि आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है, और नस्का प्लेट आपकी ओशनिक है। और हमारी ये भी बात हुई थी कि ये जो प्लेट्स होती हैं डेंसिटी के हिसाब से, इसकी जो वेट है उसके हिसाब से ये एक दूसरे के अंदर कौन सी वाली नीचे जाएगी वो डिपेंड करता है। तो जैसे ओशनिक प्लेट है, हमने कहा कि वो कंपैरेटिवली हेवियर होती है, और हमने ये भी बताया था आपको कि इसके लिए आप जो हमारे पहले कुछ लेक्चर्स हैं उसमें हमने इसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ में और इसमें बात की थी इसकी। तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ हमने बताया था कि जब ये सबडक्ट होती हैं प्लेट जो नीचे जाती हैं, जिसको सबडक्शन कहते हैं, तो उसमें मेल्टिंग की वजह से आपका जो भी रॉक्स मेल्ट होते हैं वो मैग्मा ऊपर आता है, और ये आपके जो वॉल्केनिक आर्च जो हम लोग कहते हैं वो बनते हैं। और दूसरा ट्रेंच भी बनता है जो कि काफ़ी डीपर पोर्शन होता है, और इस तरह का एग्जांपल जो हमने देखा है वो है मरियाना ट्रेंच, जो सबसे डीप पॉइंट है अर्थ पे। तो अगर इसको आगे देखें तो ये बात जो है जो हम लोग कर रहे थे कि हेवियर जो प्लेट होती है, ओशनिक प्लेट्स आर हेवियर विल स्लाइड बीनेथ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो हल्की होती है। तो इस स्लाइड में कुछ हमने ये भी बताए हैं कि कहाँ कहाँ इस तरह के जो एविडेंस हैं और जो सिग्नेचर्स हैं, इसकी जो अवशेष हैं वो पाए जाएंगे। और ट्रेंच जो होती है, जैसे हमने कहा कि ये आपकी काफ़ी डीप एरियाज माने जाते हैं। यहाँ पे जब ये सबडक्शन होता है तो ये पोर्शन काफ़ी डीप बनता है करके। और इसी तरह की ये हमारे कुछ और भी हैं कि कहाँ कहाँ पे वॉल्केनिक आर्क हैं, उसके कुछ लोकेशंस हमने यहाँ पे बताए हैं, जो कि आप इसको देख सकते हैं करके। आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट से कि कन्वर्जेंस वाला था। अब आगे देखेंगे क्या और हमारे पास हैं। और ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने बताया है कि एक नस्का प्लेट है, ये गूगल अर्थ की इमेज है जिसमें दर्शाया गया। और जो ट्रेंच पोर्शन मैं बता रहा हूँ, ये डार्क जो एरिया दिख रहा है आपको, जो डार्क पोर्शन है, ये आपका ट्रेंच का लोकेशन है करके। तो ये नस्का प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट जो हमारी है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लाइटर है कंपैरेटिवली, और ये ओशनिक प्लेट है, ये हैवियर है आपकी। ये इसके अंदर जा रही हैं, जो कि पिछले उसमें भी आपने इसको देखा, जो स्केच था कि प्लेट जो है नस्का प्लेट क्योंकि हेवियर है तो नीचे जा रही है। दूसरी चीज़ मैंने जो बताई थी आइलैंड वॉल्केनिक आर्क वाली जो है, और मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि ये जो वॉल्केनोस हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो या तो ओशनिक प्लेट जो भी उसके ऊपर राइड करती हैं, उसमें जब बनेंगे तो वो बिल्कुल फ्रंट में नहीं बनेंगे। जो अगला हिस्सा है उसमें नहीं बनेंगे, वो पिछले वाले हिस्से में बनेंगे। कारण उसका ये था कि अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं करके, अगर मान लीजिए हम यहाँ एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये प्लेट जो है आपकी नीचे जा रही है। हालांकि ये मैंने पिछली बार भी समझाया था, लेकिन अभी हम समझा देते हैं इसको। तो यहाँ पे इस पोर्शन पे जहाँ पे मेल्ट होके ये मैग्मा ऊपर जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपके वोल्केनोस बनेंगे करके। इस वाले हिस्से में नहीं बनेंगे। इस वाले हिस्से में आपकी जो डीपर पार्ट होगा ये ट्रेंच का होगा आपका, ये ट्रेंच होंगी आपकी यहाँ पे। इसको एक वर्ड दिया गया है ट्रेंच, एक डीपर पार्ट होता है करके। अगर हम इससे बताने की कोशिश करें तो आपका जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ये पोर्शन जो होगा हमारा, ये नीचे जा रही है प्लेट और ये ऊपर चढ़ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये ट्रेंच होगा आपका। तो आगे और देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। और ये माउंटेन जो हैं, ये पर्वतीय श्रृंखला है जो बनी है यहाँ पे, ये इसको एंडीज़ माउंटेन कहते हैं करके, जो नस्का प्लेट सबडक्ट कर रही है उस वजह से अमेरिकन प्लेट के अंदर। तो ये एक है, ये एरिया है जहाँ पे 1960 का जो चिलियन अर्थक्वेक था वो यहाँ पे पाया गया था। सबसे बड़ा, जो हमने कहा था पिछली बार कि दुनिया का सबसे बड़ा 9.5 मैग्नीट्यूड था उसका, और सुनामी भी थी इसमें। तो ये सबसे बड़ा अर्थक्वेक अभी तक का दुनिया में, ये इन दोनों प्लेट के बीच की टकराव की वजह से और सबडक्शन की वजह से बना है, मतलब हुआ था। और उसके साथ साथ सुनामी भी थी, ये 1960 में आपका हुआ था, 1960 में।
तो आगे देखते हैं इसमें, जैसे ये हिस्सा जो देखते हैं, ये सफ़ेद वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये बर्फीला इलाका है और ये श्रृंखलाएँ हैं आपकी, और यहीं पे इसी एरिया में फ्रंट में जैसे मैंने कहा कि वॉल्केनोज़ नहीं बनेंगे, ये ट्रेंच एरिया है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ इतने नहीं दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे, जो पर्वतीय श्रृंखलाएँ वो बननी शुरू होगी, लेकिन यहाँ पे इस पोर्शन में थोड़ा सा दूर जाएंगे जब हम लोग अंदर की तरफ, तब आपको यहाँ पे ये जो है ये वॉल्केनोज़ नज़र आएंगे, जो कि मैं पिछले उसमें समझाने की कोशिश कर रहा था ये वाले पोर्शन में करके। तो देखते हैं कि अगर क्या एविडेंस है यहाँ पे। तो ये कुछ सफ़ेद हिस्सा जो दिख रहा है, वाइटिश हिस्सा, और ये कोनिकल पार्ट दिख रहा है, ये आपके वॉल्केनोज़ हैं एक्चुअली। ये अंदर की पोर्शन में हम लोग जब आए हैं तो इसमें दिखता है। ये गूगल अर्थ इमेज भी है, आप लोग भी देख सकते हैं गूगल अर्थ पे जाके इस लोकेशंस पे, काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर इसको हम 3D में थोड़ा देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे ये सारे एक्टिव वॉल्केनोज़ हैं करके। एक ये है, एक दूसरा वाला ये है आपका, और इसकी जीती जागती तस्वीर अगर हम देखें वहाँ पे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है करके। और इसका नाम जो है ओसार्नो वॉल्केनो है, ये चिली में है करके। और ओसार्नो जो वॉल्केनो है वो काफ़ी मतलब उसमें सिमिलरिटीज़ हैं, वो एक सा दिखता है। मतलब अगर फूजी या माउंट फूजी को ले लें, जापान में है जो कि, और ये एक दूसरे को के काफ़ी मतलब सिमिलरिटीज़ हैं इसमें। तो किसी ज़माने में इसको ये दोनों देश ने आपस में अपनी पोस्टल स्टैम्प प्रिंट की थी, जिसमें उन्होंने जापानीज़ वाले लोगों ने अपना ओसार्नो को प्रिंट किया और पोस्टल स्टैम्प निकाला, और चिलियन लोगों ने जो है वो अपना फूजी, माउंट फूजी का तस्वीर जो थी वो अपने पोस्टल स्टैम्प पे लगाई। तो ये एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित हैं, और प्रभावित होने का कारण ये है कि एक दूसरे के एक काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं इसमें करके, एक से दिखते हैं करके। तो अगर इसकी तस्वीर हम लोग देखें ओसार्नो की ये है, और माउंट फूजी की देखें तो ये माउंट फूजी काफ़ी कुछ एक मिरर इमेज टाइप दिखता है करके। तो ये भी एक काफ़ी कंपैरेटिव स्टडीज़ की गई थी इसके बारे में करके। तो ये माउंट फूजी का ये कुछ वॉल्केनो है, ये चिली में है, ये डॉर्मेंट है, ये एक्टिव नहीं है करके। तो कुछ एक्टिव रहते हैं, कुछ डॉर्मेंट रहते हैं। अभी आगे अगर हम लोग देखें इस चीज़ को कि जो इसमें ये वाला जो चित्र है, इसमें दोनों में ओशनिक प्लेट्स आपकी हैं, और जो भी ओशनिक प्लेट हेवियर है कंपेयर टू अदर ओशनिक प्लेट, वो वाली जो है वो नीचे जाएंगी करके। और इस तरह का जो है अगेन आपका ये स्प्रेडिंग सेंटर्स हैं मेनली, लेकिन वॉल्केनिक आर्क जो बनेगी वो तो मतलब जो ओशनिक प्लेट में भी आपकी वॉल्केनिक आर्क बन सकती है। वही हम कहना चाह रहे थे कि वो पिछली बार पिछला जो स्लाइड देखी जिसमें हम बात कर रहे थे उसमें ओशनिक और कॉन्टिनेंटल है, इसमें ओशनिक है करके। अब प्रश्न जो हमेशा एक दिमाग में रहता है, हालांकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हम उसके उत्तर ढूंढते हैं हमेशा इसमें, क्योंकि जिस ज़माने में और जिस समय, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर बाकी सारे प्रोसेसेस हुए हैं, तो कोई था नहीं तब तो उस ज़माने में करके। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उसमें हम लोग जितनी रहस्य छुपे हैं उसको हम लोग बाहर निकालें साइंटिफिक वे से और साइंटिफिक स्टडीज़ से, और उसको देखें कि किस तरह से हम लोग, और ये क्या ये प्लेट मूवमेंट्स हैं, प्लेट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये क्या दर्शाती हैं एक्चुअली और क्या बताती हैं हमको करके। तो हम लोग बिगनिंग से जो है हम लोग देखते आ रहे हैं, धीरे धीरे हमने देखा कि भाई चलो आपके जो क्रस्ट जो जिसके पीसीस थे या टुकड़े थे, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जिसको कहते हैं, वो टूटे और आपस से दूर हुए, एक समय सब साथ में थे, और इस तरह से उसका मूवमेंट शुरू हुआ। अब ये मूवमेंट के लिए जैसे हमने कहा कि पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया ये अल्फ्रेड वेगनर ने कि ये एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन्होंने दी थी। हालांकि लोगों ने पहले बहुत उसका विरोध किया, लेकिन फिर उसको माना, और हम धीरे धीरे आए, जैसे कि हमने देखा कि ये जब प्लेट टकराती हैं आपस में, या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती हैं, या तो दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो वहाँ पे अर्थक्वेक्स का लोकेशंस हैं और वॉल्केनो के लोकेशंस हैं। हज़ार्ड जो है हम लोग कहते हैं, जिससे आपदाएं आती हैं, जो हमारी नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल हज़ार्ड्स जिसको कहते हैं, वो इस वजह से भी हैं। हालांकि ये एक और भी
इसका फ़ायदा है कि अगर हम लोग, ये मैं आखिर में बात करूँगा कि इसके फ़ायदे भी हैं करके और नुकसान भी हैं करके। अब ये सवाल था कि ये प्लेट मोशंस जो हैं आपके कैसे मेजर किए जाएं, और ये क्या प्लेट जो है वो जो भी टुकड़ा है, हिस्सा है, या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है या तो ओशनिक प्लेट का हिस्सा है, ये क्या एक ही दिशा में हमेशा जाता है या ये इसकी दिशाएं बदलती हैं करके, और ये दिशाएं बदलेगी तो क्या इफ़ेक्ट होगा, ये भी अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है, विषय है, जिस पे हम लोग और रिसर्च कर सकते हैं करके। तो ये एक बड़े ही खूबसूरत द्वीप है जो आपका हवाई आइलैंड। हालांकि बहुत बॉलीवुड मूवीज़ भी, हॉलीवुड मूवीज़, नॉट बॉलीवुड बट हॉलीवुड मूवीज़ भी काफ़ी बनी हैं यहाँ पे, और क्योंकि इसका जो लैंडस्केप है वो काफ़ी सुंदर है यहाँ पे, काफ़ी आकर्षित करता है लोगों को यहाँ पे। तो ये एरिया जो है, ये हवाई आइलैंड चेन है, ये कुछ कहानी अपनी कहता है। ये कहानी क्या है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर आप चित्र देखें यहाँ पे, तो ये पूरा जो है इसका वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं यहाँ पे सारे बने हुए हैं करके, और इसका जो है एक दिशा यहाँ पे तय है, उसके बाद ये बदलती है दिशा यहाँ पे। तो ये क्या दर्शाती है, और अगर इसको हम लोग अभी प्रेजेंट जो है वो आपका हवाई आइलैंड यहाँ पे है, जहाँ पे लोग काफ़ी टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट लोकेशन है ये करके। तो ऐसे ये इस तरह के जो आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग बसे हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, ये करीब 8 आइलैंड्स हैं, 8 आइलैंड्स हैं हवाई आर्किपेलागो के। तो ये एक चीज़ है। अब हम आगे देखें इसमें, तो हॉटस्पॉट एंड एब्सोल्यूट मोशन, ये एक थ्योरी दी गई थी, और ये 1813 और 1895 के बीच में थी, 1813 टू 1885। ये एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे दाना, ये उनका समय का है कि तब इन्होंने ये बताया था करके कैसे ये है। ये तो उनकी मतलब आयु की वो दी गई, एज दी गई है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, और ये था 19वीं सदी में करके। और ये जो दाना थे, ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, इन्होंने क्या देखा और क्या समझा, मतलब जिस रिसर्च से इन्होंने जानकारी जो हासिल की, उससे ये पता चला कि एज ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो in Hawaii island chain increases as one gets further away from the active volcanoes on Big Island. Big Island जो है आपका ये वाला है, ये आइलैंड जो है इसको बिग आइलैंड कहते हैं। तो इससे अगर आप दूर जाते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि इसकी आयु जो है, जो एज है, ये आपकी बढ़ती जा रही है करके, ये बढ़ती है अगर आप इससे बात। अब इसमें एक कहानी है कि आपके पास जो है जो स्टेनोस्फीयर है, उससे आपके पास जो है वो लावा का और मैग्मा का सोर्स है आपका। ये जहाँ से यहाँ पे ये मैग्मा जो है आपका ये ऊपर आ रहा है करके इस तरह से। और अगर इसकी सतह के ऊपर जो है अगर कोई प्लेट मूव करती है तो ये यहाँ से ही आपका ये वॉल्केनिक इरप्शंस आपके होना शुरू होंगे करके। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और जैसे कि जैसे ये वाला प्लेट जो है, ये अगर यहाँ आगे, क्योंकि ये हम लोग कह रहे हैं कि ये मोशन है, एक्चुअली एब्सोल्यूट मोशन है, और दूसरा ये कि प्लेट्स जो हैं हमारी ये चलती जा रही हैं। तो अगर ये वाली प्लेट जो है ये क्योंकि ये मूव कर रही है, तो ये अगर मूव करके आगे आ गई तो ये आपके पास ये जो वॉल्केनो था ये आपका डॉर्मेंट हो जाएगा, इसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं होंगी करके। लेकिन दूसरी जो प्लेट आएगी यहाँ पे, जो दूसरा हिस्सा आएगा प्लेट का जो, और उसको भी ये फाड़ता हुआ ऊपर आएगा और यहाँ पे दूसरा एक वॉल्केनो बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप इसको हम लोग कहते हैं हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट है, ये कंटिन्यूसली आपका मैग्मा पोर करता रहता है, इसमें जो भी मेल्ट होके आएगा। तो इसके ऊपर जो भी आया इसके वहाँ पे एक वॉल्केनो बना देगा और ये डॉर्मेंट हो जाएगा, मतलब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी और ये वाला एक्टिव रहेगा आपका। तो अब ये चीज़ तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई ये प्लेट मूव कर रही है। तो और ये भी जानकारी इससे मिली कि भाई ये जहाँ पे भी ये प्लेट मूव कर गई है ऑलरेडी, वहाँ पे जो है वो वॉल्केनो एक्टिव नहीं है, डॉर्मेंट हो गए हैं करके।
और जहाँ पे भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं वहाँ पे आपके अर्थक्वेक भी आते हैं, क्योंकि वो जब मैग्मा ऊपर आता है चैम्बर से तब वो सतहें तोड़ते हुए तो वो जो क्रैक्स बनेंगी और जब फ्रैक्चर होगा ये क्रस्ट, तो उसमें डेफिनेटली उसके वो झटके लगेंगे, अर्थक्वेक्स आएगा करके। तो एक्टिव वॉल्केनो दिखे उनको यहाँ पे, और जो भी डॉर्मेंट थे वो उससे दूर थे करके। तो एक चीज़ ये इन्होंने देखी। तो आगे जो देखा, ये फिर से एक और साइंटिस्ट थे, ये 1960 में, वो 19वीं सदी में बात कर रहे थे, 20वीं सदी की बात है। तो विल्सन जो हैं उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने बताया कि लॉन्ग लिव्ड हॉट स्पॉट्स लाइज एंकर्ड डीप इन बीनीथ द अर्थ, मतलब ये जो हवाई जो आइलैंड्स हैं, जो चेन ऑफ आइलैंड्स बने हैं, इसके नीचे जो है एक बड़ा हॉटस्पॉट है जिससे, जो कि मैग्मा चैम्बर है, जिससे मैग्मा ऊपर आता है करके। और ये जब मूव किया, तो अब हम अगर इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करें कि ये आपका चैम्बर है, यहाँ से मूव कर रहा है तो यहाँ पे वॉल्केनो बना आपका। अब ये आगे मूव कर गया, दूसरा आया यहाँ पे तो दूसरे के ऊपर बना। तो इसी तरह से ये इन्होंने ये कहा कि भाई ये मैग्मा का जो चैम्बर है वो नीचे इसके है करके। सो और इसको जो है हम लोग और भी ये कहते हैं कि ये मेंटल प्लूम भी कहते हैं इसको। तो इस तरह का ये एक जो है ये रिसर्च से पता लगा कि ये होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से ये जो किसी ज़माने में एक्टिव वॉल्केनो रहे वो डॉर्मेंट हो गए और वो आगे मूव कर गए, और उसके बाद दूसरे वॉल्केनोज बनना शुरू हुए हैं करके। सो अब आगे इसमें अगर देखें हम लोग, तो एक चीज़ जो इन्होंने और रिसर्च से जो पाई गई वो ये थी कि जो आपके एक्टिव वॉल्केनोज हैं, इससे जैसे जैसे ये लोग दूर जा रहे हैं, ये एज जो है इसकी बढ़ती जा रही है। ये 2 to 3 मिलियन ईयर्स हैं, ये 25 मिलियन ईयर्स का है, ये 43 मिलियन ईयर्स का। और यहाँ पे बड़ी अच्छी कहानी है, और यहाँ पे और दूर जाएंगे इसी आइलैंड पे, आइलैंड चेन के अलोंग, तो ये करीब 60 मिलियन ईयर्स का इसका एज है। इसी तरह से इसको भी दिखाया गया है कि यहाँ से जैसे जैसे मूव करेंगे अगर दूर की तरफ, तो आपके पास ये जो है यहाँ पे, जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पिछली बार, तो ये आपका जो है हॉटस्पॉट है आपके पास, ये वाला, ये आपके पास हॉटस्पॉट है। और तो मेंटल से सारा जो लावा है वो पिघल के ऊपर आता है, और ये यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो, और जो इससे दूर जा चुके हैं ऑलरेडी, ये आपके डॉर्मेंट हैं। तो ये सारे डॉर्मेंट वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं करके। तो एज जो थी, उसकी आयु थी, वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप इससे दूर जाते हैं, और इसी चीज़ को इसमें समझाने की कोशिश की। और फिर से ये चित्र है यहाँ पे जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि ये आपके पास एक हॉटस्पॉट है जिसमें स्टेनोस्फीयर से सारा पिघलता हुआ मैग्मा ऊपर आता है, और ये एक्टिव वॉल्केनोस यहाँ बनते हैं, और जैसे जैसे ये प्लेट मूव करेगी, ये डॉर्मेंट हो जाएगा, फिर नया बनना शुरू होगा यहाँ पे। तो यही चीज़ बताई है कि आपके पास ये जो प्रेजेंट है वो हॉटस्पॉट वॉल्केनो है आपका यहाँ पे। ये ओल्डर एक्सटिंक्ट, मतलब हम लोग एक्सटिंक्ट एक कहते हैं कि ये पुराने जो डॉर्मेंट वॉल्केनोस हैं करके। और क्योंकि ये एक हमको डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, सारे आइलैंड्स इसी लाइन में अलाइंड है, तो उसके बेसिस पे इसको कहा गया कि इसकी डायरेक्शन ये है। अब प्रश्न आता है कि जो पिछले वाले चित्र में अगर आप देखें कि इस पोर्शन पे ये डायरेक्शन होगी, अब ये क्या है तो फिर करके, तो इसको इन्होंने कहा कि ये इस समय जो है, तो ये अगर हम लोग देखें तो पैसिफिक प्लेट जो है हैज़ मूव्ड नॉर्थ वेस्ट ओवर दी हवाइन हॉटस्पॉट, कि ये हवाइन हॉटस्पॉट है आपका। अब उसके बाद इसने क्या किया है कि इसी से हमारे पास जो है ये छोटे छोटे आइलैंड्स बनना शुरू हुए जो कि वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं करके। और ये बात हमने अभी देखी कि भाई इसकी आयु जो है इसकी बढ़ती जा रही है जैसे। लेकिन एक जगह पे जाके ये डायरेक्शन था इसका यहाँ पे, और इसका अगर देखें, इसकी लाइन देखें तो हम लोग ये वाला डायरेक्शन है। तो इस समय क्या हुआ, तो ये एज थी आपकी 43 मिलियन ईयर्स की है, जो कि इस समय मतलब आपका डायरेक्शन जो है वो बदल गया आपका करके। तो यही कहा गया है कि ए शार्प चेंज इन डायरेक्शन हैज़ बिन डेटेड एट अबाउट 43 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो 43 मिलियन ईयर्स के आसपास ये इसका डायरेक्शन बदला। पहले आपका जो ये मतलब अभी ये है, और उससे पहले जो था वो ये था करके आपका। तो ये भी एक बड़ी अच्छी खोज है
जो कि एक्सप्लेन करती है कि भाई जो आपकी प्लेट्स हैं वो कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, वो किसी समय जो है उसका डायरेक्शन जो है उसकी दिशा बदल सकती है करके। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है करके, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। अब ओशनिक ओशन कन्वर्जेंस जैसे मैंने पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो मैं आगे थोड़ा सा इसमें फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देखें करके। लेकिन यही एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो ओशनिक प्लेट जो हेवियर होगी वो जो है आपकी वो नीचे जाएगी, वो सबडक्ट करेगी। और ओशनिक प्लेट हेवियर कौन सी होगी? वो होगी आपकी ओल्डर, और जो लाइटर होगी वो आपकी यंगर प्लेट होगी। तो जो नई सतहें बनी हैं जो आयु के हिसाब से, वो लाइट होंगी। तो ये वाली पोर्शन अगर हम लोग ले लें तो ये लाइटर है, ये यंगर है और ये लाइटर है, ये ओल्डर है तो ये हेवियर है। तो ये चीज़ हम तो हेवियर वाली जो है वो नीचे जाएगी आपके करके यहाँ पे। और इसी तरह से जैसे हमने बताया है कि यहाँ से जैसे मेल्टिंग शुरू होगी, ये सब आपका जो मैग्मा है ये ऊपर आएगा, और इसी तरह से वॉल्केनिक आर्क बनती जाएंगी करके यहाँ पे। तो ये एक पार्ट इसका हो गया। और ये कहाँ कहाँ मिलेगी, इसके लोकेशंस भी हमने दिए हैं, जो कि पृथ्वी पे हमको दिखाई देता है इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आते हैं जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि डीपेस्ट पार्ट ऑन द अर्थ, सबसे गहरा इलाका कौन सा है? तो वो है आपका मरियाना ट्रेंच। और मरियाना ट्रेंच की जो डेप्थ है, ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट्स कौन सी हैं आपकी? एक तो आपकी फिलिपाइन प्लेट है और दूसरी आपकी जो है वो पैसिफिक प्लेट है। ये दोनों ओशनिक हैं प्लेट्स। अब इसमें जब ये जो पैसिफिक प्लेट है, ये जो है ये ओल्डर हम लोग कह लें, इसको ओल्डर है, और ये हेवियर है, और ये यंगर है आपकी, और ये लाइटर है। तो इस पोर्शन में जहाँ पे आपका दोनों प्लेट मिल रही हैं, अब हो रहा ये है कि इसमें बड़ा सिंपल सा इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब ये प्लेट का पोर्शन जब इसको ये ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसको ये मोड़ता हुआ नीचे ले जाएगा आपका करके। तो इस तरह से मोड़ता है। तो इस पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है सबसे डीप बनेगा, और इसी वजह से द डीपेस्ट आपका ये बना है। हालांकि इसमें और भी एक कहानी है जो कि हम आपको बता देते हैं करके, लेकिन इसमें इस कोर्स में हम इसके बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन हम बताना ये चाहेंगे कि ये डीपर पार्ट यहाँ पे क्यों बना। आपका प्रश्न ये रहेगा कि आपने बताया सर कि दूसरी प्लेट्स भी जो हैं वो भी सबडक्ट करती हैं, लेकिन ये वाली प्लेट ही क्यों इतना डीप इसने पोर्शन बनाया? इसमें यह है कि ये जो प्लेट है आपकी पैसिफिक प्लेट, ये काफ़ी हाई एंगल पे आपकी नीचे जा रही हैं करके। और अगर कुछ प्लेट्स जो हैं, मान लीजिए कि दूसरा एक क्रॉस सेक्शन हम लोग बनाते हैं करके, तो ये प्लेट जो है, और ये प्लेट अगर शैलो है, मतलब इसका जो है आपका एंगल जो है वो शैलो है, और ये वाला पोर्शन का हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, ये इस तरह से दिख रहा है आपका ये करके, और ये आपका बड़ा एंगल पे आ रहा है यहाँ पे इसको करके। तो ये पोर्शन जो है काफ़ी डीप बन जाता है, ये शैलो में रहेगा करके। हालांकि ये जो पोर्शन है जो अगर जो शैलो डिप कर रहा है और शैलो एंगल में नीचे जा रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। इसमें बड़े भूकंप आने की संभावना है। इसमें इतने बड़े नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे, इसमें भी आएंगे। तो ये एक रीज़न है इसका, क्योंकि यहाँ पे हमको ये डीप ट्रेंच मिला है करके। तो ये याद रखिएगा कि मरियाना ट्रेंच जो है वो अर्थ पे, मतलब धरती पे सबसे गहरा पॉइंट है हमारा करके। अब दूसरी बात करें, ये जापान वाला जो है, और ये हम लोग ये मतलब ये भी फिलिपाइन वाला ही हम लोग देख रहे हैं करके। तो आपका जो पैसिफिक प्लेट है वो उसके नीचे सबडक्ट कर रहा है, ये आपकी फिलिपाइन प्लेट है, ये आपकी पैसिफिक प्लेट है करके इधर पे। तो अगर इसकी और मतलब अगर इसको चित्र देखें, या ये मैं गूगल अर्थ से ही लिए हैं हमने, तो इसको आप देख सकते हैं करके कि इसकी गहराई जो डार्कर पोर्शन है आपको दिखेगा कि ये कितना गहरा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ में क्योंकि ये प्लेट आपकी ऊपर आ रही है और ये नीचे जा रही है, तो इसमें दबाव भी बन रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब समुद्र के अंदर किस तरह का डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, एक मतलब
वो आपकी प्लेट जो हैं सिकुड़ रही हैं आपस में, उसकी मटेरियल जो है ये आपको ये दर्शाता है। तो इसी तरह से दरिया के अंदर भी जो हैं आपके माउंट्स हैं, श्रृंखलाएँ हैं, और ये कुछ आपके यहाँ पे जो है ये वॉल्केनोज भी आप देख सकते हैं करके। अब जैसे मैंने कहा कि इस तरह की जो प्लेट्स हैं जो शैलो डिप करती हैं, और वो आपका अर्थक्वेक्स भी बड़े पैदा करती हैं, और ये जो है आपका एग्ज़ाम्पल जो है हमारे पास है 2004 का जो है। तो 2004 में जो भूकंप आया था आपका, और ये सुनामी जनरेट हुई थी जो भारतवर्ष को भी काफ़ी अफेक्ट किया था इसने, और इसको जो है वो 9.1 से लेके हम लोग कह सकते हैं इसका 9.3 तक का मैग्नीट्यूड था इसका। और ये इसको हम लोग ने नाम जो दिया था वो था सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक, और ये 2004 का था करके। तो ये भी एक बड़ा ख़तरनाक भूकंप था, और उसके साथ सुनामी भी जनरेट हुई थी, हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे करके। तो ये पोर्शन जो है ये आपका जो है ये भी ट्रेंच एरिया है, और ये सबडक्शन जोन है जहाँ पे ये प्लेट जो है इसके नीचे जा रही है और ये इसके ऊपर चढ़ रही है करके। सो ये बाउंड्री है पूरी जो आप देख सकते हैं इसकी, ये सुमात्रा अंडमान आर्क है इसको कहते हैं, और ट्रेंच एरिया भी है यहाँ पे करके। ये इसका क्लोज़अप है, और उसी में हमने फिर से इसको जो है ये गूगल इमेज से ही लिया है करके। और इसके जो अर्थक्वेक जो जनरेट हुए थे ये 2004 का था, और इसके अलॉन्ग ही पूरे अर्थक्वेक जो है अलाइंड हैं। और ये बात हम पहले जो अभी बताई आपको कि इस तरह की जो बाउंड्रीज होती है उसी के अलॉन्ग जो है और अलाइंड लोकेशंस होते हैं अर्थक्वेक के, हालांकि एपिसेंटर्स हैं सारे उसके। तो ये इसमें बता रहा करके। अब जो है कॉन्टिनेंटल कोलिशन के बारे में बात करें तो ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी शुरुआत करेंगे, और इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हिमालय के बारे में जाने करके, और क्योंकि हमारे देश की बात है तो ये कैसे बना हिमालय, और इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान वो बात भी करेंगे इसमें, और इससे क्या आपदाएं आ सकती हैं। और डेफिनेटली हिमालय तो जो हम लोग कहते हैं कि एक स्वर्ग की तरह है हमारी धरती पे, तो वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो एक जो कहते हैं आप जो हैं बच्चे लोग सारे जानेंगे कि फूल तो होते हैं लेकिन फूल के साथ कांटे भी होते हैं, तो वो हम लोग बात करेंगे इस पे करके। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।